आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं कुछ वचन बताने जा रही हूँ, आइए सुनते हैं। हमारा वचन है, वे 5 कौन सी गलतियाँ हैं जिसके कारण आपके घर में पैसा नहीं रुकता है। पहला है हमारा धन कमाने का लालच। नीति वचन से है, पहला वचन है, जो भाग पहले उतावले से मिलता है अंत में उसी पर आशीष नहीं होती। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, जो भाग पहले मतलब जो भी इंसान पहले बहुत उतावली से पैसा मिलता है और कमाता है और वो पैसों को बहुत सारा इकट्ठा कर लेता है और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसमें उतावली होता है कि मैं इतना पैसा अभी कमा लूँ, इतना पैसा मुझे मिल जाए। उसको मिलता तो है पर अंत में उसमें आशीष नहीं होती। पर पहले वो पैसा खूब कमा लेगा, खूब हो जाएगा, लेकिन अंत में उसमें कभी उस पैसे में आशीष नहीं होती है और वो रुकता नहीं है और वो हमेशा कम होता है। इसलिए हमें कभी भी उतावली से नहीं कुछ भी करना है और हमें जिससे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करना है ताकि उसमें परमेश्वर पिता का आशीष मिले। दूसरा है ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाना। नीति वचन से है, दूसरा वचन, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती रहती है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो कामकाजी करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, मतलब वो काज करके और कल्पना करके और मेहनत करके ईमानदारी से कमाते हैं तो उन्हें केवल लाभ मिलता है। और परंतु जो उतावली हो जाते हैं कि हम इतना कमा लें, हमारे पास इतना पैसा हो जाए, उतावली करने वालों को केवल घटती होती है। मतलब जो भी उतावलेपन से पैसा कमाता उसे हमेशा घटती होती है। अगला है तीसरा, झूठ से कमाया हुआ धन। वचन है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो इंसान मतलब झूठ धन कमाता है, झूठ बोलकर, झूठा धन होता है, जैसे चोर हो गए, ना मेहनत करें ना कुछ, चोरी कर लाते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सा धन प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वो हवा की तरह उड़ जाने वाला कोहरा है। जैसे कोहरा पड़ता है, जब हवा का झोंका आता है तो वो उड़ जाता है अपने आप। तो उसी तरह जो झूठ बोलकर धन कमाता है, झूठ के द्वारा धन को प्राप्त करता है, वो हमेशा हवा के कोहरे के द्वारा जैसे उड़ जाता है। और उसको जो भी ढूंढने वाला होता है, जो उसे ढूंढता है, वो धन को नहीं पाता बल्कि वो अपने मृत्यु को ढूंढता है। इसलिए हमें हमेशा कभी भी झूठा, कभी भी दूसरे का हक नहीं मारना चाहिए। जो भी हो, हम ईमानदारी से अपने मेहनत से जो कमाएंगे तो उसमें आशीष भी मिलेगा और हमें लाभ भी होगा। तो हमें किसी भी समय क्यों ना हो पर हमें झूठा से धन नहीं प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो तो हवा की तरह उड़ जाता है और उसके ढूंढने वाले की हमेशा मृत्यु को ढूंढता है। अगला है चौथा, पाप का मार्ग। नीति वचन से है चौथा वचन, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। बहुत से लोग होते हैं जो पाप से लदे हुए होते हैं, उनका मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है। मतलब जो पाप से लदे होते हैं उनका रास्ता हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है और वो कभी भी सीधे मार्ग पर अपने नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि जो मनुष्य पाप करता है वो अपने पाप का पश्चाताप अगर नहीं करता तो उसका मार्ग हमेशा टेढ़ा ही रहेगा और वो कभी भी अपना मार्ग सीधा नहीं चुन पाएगा। परंतु जो पवित्र है, जो इंसान अच्छे काम करता है और वह पवित्र यीशु मसीह के नाम से करता है तो उसका कर्म हमेशा सीधा होता है। वो चाहे भले थोड़ा गरीब हो लेकिन हमेशा उसका कर्म अच्छा होगा और उसका कर्म सीधा होगा। इसलिए हमें कभी भी पाप से लदे हुए नहीं होना चाहिए और जो हमारा पवित्र यीशु है उसके नाम से जो भी हमें थोड़ा ही मिले उसमें हमें संतोष करना चाहिए और उसमें हमें हमेशा कर्म का सीधा फल ही मिलेगा। अगला वचन है, राग रंग से प्रीति रखना। नीति वचन से है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है
और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है। जो मतलब अपने राग रंग से प्रीति रखता है और उसे चाहता है तो वो हमेशा कंगाल ही रहेगा। और हम जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता हुआ धनी नहीं होता। और जो भी दाख मुंह से मतलब तेल लगाता है और बहुत सा अमीर होता है और उसमें पीने के लिए और तेल लगाने के लिए प्रीति रखता है, जो मतलब प्रेम रखता है, और वह भी धनी नहीं होता। तो हमें किसी भी तरह क्यों ना हो पर हमें हमेशा प्रभु के वचनों के सहारे ही, उनकी आज्ञाओं के सहारे ही जीना चाहिए। चाहे हमें थोड़ा धन क्यों ना हो पर हमें किसी भी चीज़ में पाप नहीं करना चाहिए, झूठ से धन नहीं कमाना चाहिए, उतावली से धन नहीं कमाना चाहिए, नहीं उसमें कभी भी आशीष नहीं होती है। और जो झूठ से धन कमाता वो हमेशा मृत्यु को ढूंढता है। तो हमें हमेशा पवित्र यीशु मसीह के नाम से ही जो भी हमें थोड़ा मिले वो भी बहुत है, हमारा कर्म सीधा होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हम काम करें अच्छा करें और उनके वचनों के अनुसार, उनके आज्ञाओं के अनुसार हम करें तो उसमें हमें आशीष मिलेगी, अन्यथा हमें आशीष नहीं मिलेगी। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, और आपका आदर सम्मान करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। इसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपके जितने भी बेटे और बेटियाँ हैं सबको, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, जितने भी भाई बहन हो वो अच्छे रहें, अपने जीवन में खुश रहें प्रभु, उनका जीवन अच्छा करो प्रभु। जितने भी भाई बहन जो भी बीमार है, परेशान है, हताश है, उदास है, चिंताओं में डूबे रहते हैं प्रभु, उनकी सहायता कीजिए प्रभु, उनकी चिंताएं दूर कीजिए प्रभु, और उन्हें अच्छा सीधा मार्ग दिखाइए प्रभु, और वो अच्छा कर्म करने पाए प्रभु, ताकि उन्हें भी धन की प्राप्ति हो और लाभ होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और जितने भी भाई बहन यह वचन सुने हैं तो वो हमेशा ऐसी गलतियां ना करें जिससे उनके घरों में पैसा ना रुके। हमें हमेशा प्रभु के वचनों के सहारे ही काम करना चाहिए। कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल के धन नहीं प्राप्त करना चाहिए। कभी भी हमें पाप से लदे हुए कभी भी मार्ग हमारा हमेशा टेढ़ा होता है। और जो भी इंसान काम काज करके कल्पनाएं करता है और वो मेहनत करता है, अपने हिम्मत से काम करता, प्रभु के नाम से काम करता है, तो हमेशा उसे लाभ होता है। और जो उतावली भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत में उसमें कभी भी आशीष नहीं होती है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु के वचनों के सहारे ही काम करना चाहिए। और इस वचन को आप तो सुन ही रहे हैं प्रभु पवित्र यीशु मसीह के नाम से, तो हमें हमेशा पवित्र यीशु मसीह के नाम से ही काम करना चाहिए। और चाहे हमें थोड़ा मिले उसमें प्रभु की आशीष मिलेगी और हमें लाभ होगा। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं, जो भी बहनें हैं, परेशान हैं, जिनके पथरियां हैं और गांठें हैं और बहुत से अनेक प्रकार के लीवर इन्फेक्शन है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूं आपसे, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और वो बिल्कुल अच्छे होने पाए, उनकी पथरियां गलने पाए प्रभु, क्योंकि आपने सारा जगत बनाया, आपने हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक नसों को बनाया प्रभु, तो आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब कुछ अच्छा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से भाई बहन जो परेशान है, जो बहुत से भाई बहन उनके बेटे और बेटियाँ गलत संगतों में जाते हैं प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ और उनके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि वो उनकी गलत संगतें छूटने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, कि वो लोग बिल्कुल अच्छे होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हैं जो भी मुसीबत में है, किसी दुख में, प्रभु आपको सच्चे मन से याद करें तो प्रभु आप उनकी सुनिए प्रभु, और उन्हें क्योंकि आपको सुनने वाला कहा गया है, आप तो हर एक इंसान की सुनते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो सब बिल्कुल अच्छे रहें, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे महान गुरु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।